अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, लेज़र का इस्तेमाल हमारे इर्द गिर्द बहुत जगहों पर हो रहा है, चाहे वो स्किन केयर हो या फिर वो वेल्डिंग का काम हो या फिर प्रेसाइज कटिंग का काम हो। इसी के साथ साथ ये जो लेज़र होता है, ये एक बड़ी स्पेशल एप्लीकेशन है जिसे होलोग्राफी कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हमारे घरों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो डेकोरेशन है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जो है वो नज़र डालते हैं जो लेज़र है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और स्पेसिफिक जो यूजेस हैं लेज़र के उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। लेज़र की खुसूसियात क्या क्या हैं। पहली बात यह है कि लेज़र होती है मोनोक्रोमैटिक। देखो ये दो लफ्ज़ आ रहे हैं यहाँ पर, एक लफ्ज़ आ रहा है मोनो और दूसरा वर्ड आ रहा है क्रोमैटिक। मोनो मीन्स वन, एक, क्रोमैटिक मीन्स कलर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, एक कलर वाली ना। और अगर हम इसको स्पेसिफिक बात करें तो सिंगल कलर कह लो या सिंगल वेवलेंथ कह लो, उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। तो जो लाइट एमिट होती है ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज से, उनके पास तो डिफरेंट वेवलेंथ्स या डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, लेकिन जो लाइट लेज़र से एमिट होती है उसका एक सिंगल वेवलेंथ होती है, सिंगल कलर होता है। आप खुद ऑब्जर्व करिए कि आमतौर पे एक वाइट कलर की जो बल्ब है जो कि लाइट को एमिट कर रहा है, ऑर्डिनरी लाइट, वाइट का मतलब 7 कलर्स, इसका मतलब उसके अंदर सारी की सारी वेवलेंथ जो है वो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेज़र की, तो लेज़र आपको स्पेसिफिक कलर में मिलती है। फॉर एग्जांपल रेड मिल रही है तो सारी की सारी रेज जो है वो रेड होती हैं। ग्रीन लेज़र है तो सारी की सारी रेज ग्रीन होती हैं। तो इसका मतलब लेज़र की पहली प्रॉपर्टी ये है कि लेज़र जो है वो मोनोक्रोमैटिक होता है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब हो गया सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ। दूसरी जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों के जहन में होती है, वो है कि ये इंटेंस होती हैं, बहुत ज़्यादा शदीद रेज होती हैं, या इनकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होती है ये इंटेंसिटी? पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल, उसे कहते हैं इसकी इंटेंसिटी। सही है ना भाई? अगर मुझे बताना है कि इंटेंस कितना है, तो इसका मतलब पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट सॉलिड एंगल जो होता है, क्योंकि चारों तरफ ट्रेवल करती है तो इस वजह से सॉलिड एंगल को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो करेक्टरिस्टिक है कोहेरेंस की और डायरेक्शनैलिटी की, ये लेज़र को ज़्यादा इंटेंस बनाती है कन्वेंशनल लाइट से। भाई लाइट क्यों इंटेंस होती है, मतलब ऑर्डिनरी लाइट के लिहाज से? वजह यह कि उसमें जितनी भी रेज होती हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसकी रेडिएशन जो है, उसकी जो रेज हैं वो फैलती हैं और ये हाईली डायरेक्शनल होती हैं, कोहेरेंट होती हैं। तो ये जो खसूसियात हैं दोनों, इसकी वजह से इंटेंसिटी जो है या ब्राइटनेस कह लो आप सादे अल्फाज में, लेज़र की वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है ना? क्यों इंटेंस है? ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मिली वॉट की हीलियम नियॉन लेज़र है, वो ज़्यादा इंटेंस होती है इंटेंसिटी ऑफ सन से। अब आप यकीन नहीं करोगे इस बात पे, लेकिन जो लेज़र है, लेज़र सिर्फ 1 मिली वॉट की है, हीलियम नियॉन लेज़र, वो ज़्यादा इंटेंसिटी रखती है सन के लिहाज से। अब आप सोचोगे यार सन तो इतना ज़्यादा शदीद है, इतना ज़्यादा इंटेंस है, लेकिन आप इस बात को भी तो ऑब्जर्व करो कि सन की रेडिएशन हम तक जब पहुंचती है तो वो कितना ज़्यादा फैल चुकी होती है, हर सिम के अंदर वो फैल जाती है। जबकि जो लेज़र लाइट है, हीलियम नियॉन ही सपोज कर लो, तो उसकी सारी की सारी रेज जो है वो एक ही पॉइंट पर जाकर जमा होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि 1 मिली वॉट का जो हीलियम नियॉन लेज़र होता है वो ज़्यादा इंटेंस होता है इंटेंसिटी ऑफ सन के लिहाज से। ठीक है जी। आइए तीसरी प्रॉपर्टी, अभी हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कोहेरेंस। तो व्हाट डज इट मीन? देखो, दो या दो से ज़्यादा वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका टाइम पीरियड सेम हो, उन्हें कोहेरेंट कहते हैं अगर उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है? अब ये बात आपने समझनी है कि दो या दो से ज़्यादा वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उनको हम कोहेरेंट कब कहते हैं? जब उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो पहले सेम फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी है और फिर फेज डिफरेंस सेम होगा। फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि सारे के सारे क्रस्ट एक ही पॉइंट पर लाई करने चाहिए, सारे के सारे ट्रफ एक ही पॉइंट पर लाई करने चाहिए। तो ये जो प्रिडिक्टेबल कोरिलेशन होता है एम्पलीट्यूड का और फेस का किसी पॉइंट के ऊपर, इसी को कहते हैं कोहेरेंस। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के ऊपर सारे के सारी जो रेडिएशन निकल रही है उनके क्रस्ट ही मौजूद होंगे, या उस फासले पे सबके ट्रफ ही मौजूद होंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कोहेरेंस। जैसे देखो ये इनकोहेरेंट लाइट है, यहाँ पे देखो ये ब्लू वाली का क्रस्ट आ रहा है, लेकिन इसका ट्रफ वाला एरिया आ रहा है, इसका भी ट्रफ वाला एरिया आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट, इसका थोड़ा सा ट्रफ वाला, इसका क्रस्ट वाला एरिया।
तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइट है ये कोहेरेंस नहीं है, क्योंकि इनके फेजेस सेम नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है किसी की कम है, तो ये इनकोहेरेंट लाइट है। जबकि कोहेरेंट लाइट ऐसी होती है, आप नोटिस करो सारे के सारे क्रस्ट एक लाइन में, सारे के सारे ट्रफ एक लाइन में, फिर क्रस्ट एक लाइन में, ट्रफ एक लाइन में, तो ऐसी रेडिएशन जो है ये कोहेरेंट कहलाती है और इस खुसूसियत को कोहेरेंस कहते हैं। तो देखो मोनोक्रोमेटिक होना शर्त है लेजर के लिए, दूसरी बात यह कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, और तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई है कोहेरेंस की, यानी कि सेम जो फेस का रिलेशन है वो पाया जाता है। और चौथा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस बात को भी समझते हैं कि देखो ये जो रेज होती हैं, जो लाइट उससे निकलती हैं हमारी लेज़र लाइट से, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाती हैं। जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट से एक ऑर्डिनरी बल्ब है उससे लाइट एमिट होती है, तो वो हर डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती है। बल्ब से निकलने वाली लाइट आप जानते हैं कि वो तो चारों तरफ ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है ना। और जो ये हमारी लेज़र है, लेज़र की ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती है। तो जो डायरेक्शनैलिटी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मिसाल के तौर पे एक टॉर्च लाइट है, अगर मिसाल के तौर पे वो लाइट 1 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो वो 1 किलोमीटर ही स्प्रेड कर जाती है। भाई कोई भी लाइट अगर ऑर्डिनरी लाइट है और वो 1 किलोमीटर दूर जा रही है, तो जो फैलेगी वो भी 1 ही किलोमीटर फैल जाएगी। जबकि लेज़र लाइट जो है वो कुछ सेंटीमीटर ही फैलती है, चाहे वो 1 ही किलोमीटर क्यों ना ट्रेवल कर जाए। ये देखो ऑर्डिनरी लाइट यहाँ से एमिट हुई, कितना ज़्यादा फैल गई ना, वो इतना ज़्यादा फैल गई, जबकि लेज़र लाइट जितनी जगह से एमिट हुई थी उतनी ही है तकरीबन। तो ये जो डायरेक्शनैलिटी है या डाइवर्जेंस है, ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है हमारी लेज़र की, कि लेज़र की जो रेडिएशंस हैं वो फैलती नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ यूजेस पे। प्रॉपर्टीज वही चार थी, उन्हीं को आपने याद करना है एज इट इज। यूजेस थोड़े बहुत डिस्कस भी करें, अब इनको ज़रा थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। देखो लेज़र को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे कटिंग टूल जो है, जहां हम प्रिसाइज कटिंग करना चाहते हैं वहां पर हम लेजर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी वीडियो की शुरू में भी आपको दिखाया था, इस वीडियो में आप देखो मेटल को कट किया जा रहा है और बाकायदा प्रिसाइज कटिंग हो रही है, जो एक पॉइंट है वो भी इधर का उधर नहीं होता, और जितनी थिकनेस रखनी होती है कटिंग की उतनी ही थिकनेस पाई जाती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है भाई हमारी लेज़र की। अच्छा, जो रोबोट गाइडेड लेजर्स होती हैं वो कपड़े के पीसेस को भी कट कर सकती हैं। ठीक है ना, कपड़े के पीसेस को अगर कट करना है हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बड़ा प्रिसाइज करके ना, एक्यूरेट, तो वो भी रोबोट जो है वो गाइडेड लेजर्स होती हैं, उनसे जो है कपड़ों की कटिंग की जाती है। या लेज़र जो टूल्स हैं वो सर्जरीज में इस्तेमाल होते हैं, आई सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, या किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो आई सर्जरी होती है वो इसी तरीके से की जाती है, लेज़र को एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से डाला जाता है, और जो है वो डिटैच रेटिना जो है उसकी सर्जरीज हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो यूज़ है लेज़र का वो ये है कि लेज़र को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल। सेकंड, हम इसको कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, राब्ता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी हो, जैसे लेज़र जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं बारकोड स्कैनर्स के अंदर, जो कि एक प्रिंटेड बारकोड जो होता है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, प्राइसिंग वगैरह के लिए जो भी कोड्स होते हैं उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म के बारकोड स्कैनर्स होते हैं जो कि स्कैन करते हैं, तो बाकायदा जो प्राइस होती है उस चीज़ की वो आ जाती है कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो ये जो यूज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, हमारे इर्द गिर्द बहुत इस्तेमाल होता है, अटेंडेंस सिस्टम में इस्तेमाल होता है आप लोगों के। अच्छा, सेमीकंडक्टर लेज़र जो है वो इस्तेमाल होती है सीडीज़ में या डीवीडीज़ के अंदर, और वही बात है जो प्रिंटेड पैटर्न होता है डेटा का सीडी के ऊपर, उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, फिर वो नंबर्स कन्वर्ट हो जाते हैं डेटा के अंदर। तो जो कंप्यूटर के अंदर हम सीडी को चलाते हैं बेसिकली वो भी लेज़र्स के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन की एक टाइप है। और इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर में तो क्या ही यूज़ है लेज़र का। लेज़र को ऑप्टिकल फाइबर्स में इस्तेमाल करते हैं, वही लेज़र लाइट होती है जो डेटा को ट्रैवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और वो ट्रैवल करती है विद स्पीड ऑफ लाइट। सो कम्युनिकेशन के अंदर ये तीन पार्ट आ जाएंगे, बारकोड वाला आ जाएगा, सेकंड सीडी डीवीडी वाला आ जाएगा, और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर वाला। अच्छा, तीसरा डिफेंस के अंदर बड़ा इस्तेमाल है भाई इसका। डिफेंस की फील्ड में लेजर्स को इस्तेमाल करते हैं लेजर गाइडेड गन्स या मिसाइल्स के लिए। आप लोगों ने देखा भी होगा मूवीज के अंदर
इस किस्म की जो है वो आपको गन्स नज़र आती हैं जिनमें लेज़र जो है इस तरीके से निकल रही होती है। तो बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज शूटिंग के लिए डिफेंस के अंदर लेज़र्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर डीवीडी के अंदर वो पैटर्न पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और इसी के अलावा इसको इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग रेंज फाइंडर के अंदर, जो कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा अपने इर्द गिर्द कहीं पे भी सिविल इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं तो इस किस्म की एक मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिस्टेंस को नापने के लिए। ज़्यादातर बच्चे इसको कैमरा समझते हैं कि कोई रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये लॉन्ग रेंज फाइंडर होता है और ये भी लेजर्स एमिट करता है और एक्यूरेटली मेजरमेंट होती है डिस्टेंस की। और चौथा मेडिसिन के अंदर बड़ा इस्तेमाल है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे भी दिया, लेकिन याद रखो लेज़र्स को इस्तेमाल करते हैं फोटोथेरेपीज़ में। काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे स्किन के प्रोसीजर्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो है वो फोटोथेरेपीज़ कहलाती हैं। मेडिसिन के अंदर इसका बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल है। इसी के अलावा लेज़र सर्जरीज, चाहे वो आई सर्जरी हो या डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरीज हैं, उनमें भी लेज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है। और ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है भाई, पांचवी प्रॉपर्टी होलोग्राफी, जो कि हमारा फ्यूचर जो है ना वो इस पे है। अब आप होलोग्राफ अपने फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। होलोग्राफ क्या होता है? होलोग्राफ एक 3 डायमेंशनल इमेज होता है जो लेज़र्स के ज़रिए जो है वो रिकॉर्ड होता है और उसको जो है वो स्क्रीन के ऊपर डाला जाता है। इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा साईफाई मूवीज़ के अंदर कि आमतौर पे इस किस्म का एक स्क्रीन टाइप के जगह के, मतलब स्क्रीन टाइप के बजाय एक 3D इमेज बनता है और उस 3D इमेज को चारों तरफ से देखा जा सकता है। तो ये जो है ना होलोग्राफ्स होते हैं, या फिर कॉन्सर्ट्स वगैरह के अंदर होलोग्राफ्स बनाए जाते हैं। तो साइंस फिक्शन मूवीज़ के अंदर जो है ना ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये एक बड़ा ग्रेट इस्तेमाल है लेज़र्स का और फ्यूचर में इंशाल्लाह आप इसको काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो यही था आज का हमारा लेक्चर, जहां हमने प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ लेज़र को डिस्कस करा। टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको आपको याद करना है, एमसीक्यूज में काम में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। और अगर कोई सवाल है इसके अलावा तो कमेंट सेक्शन में लिखा जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।